जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था और YouTube के सत्संग चैनल के माध्यम से आप कठिन समय में प्रेरणा से भर देने वाले श्री कृष्ण के विचारों को सुन पा रहे हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो त्याग करते हैं, जो सहायता देते हैं, यहाँ तक कि अपने कष्ट भी मुझे अर्पित कर दें। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। मन के संतुलन को योग कहते हैं। जिस तरह एक आदमी भरे हुए टैंक के किसी भी तरफ से पानी पी सकता है, उसी तरह कुशल धर्मशास्त्री किसी भी धर्म ग्रंथ से वह पानी निकाल सकता है जो उसके उद्देश्य को पूरा करेगा। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा।
जो खुशी लंबे अभ्यास से मिलती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है। इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणामों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। संदेह करने वाले के लिए न तो यह दुनिया है, न ही परे की दुनिया और न ही खुशी। ईश्वर की शक्ति हर समय आपके साथ है। मन, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं की गतिविधियों के माध्यम से और लगातार आपको एक उपकरण के रूप में उपयोग करके सभी कार्य कर रहा है। एक छोटे से कुएं से पूरे होने वाले सभी उद्देश्य पानी के एक बड़े भंडार से तुरंत पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार वेदों के सभी उद्देश्य उसी व्यक्ति के लिए पूरे हो सकते हैं जो उनके पीछे के वास्तविक उद्देश्य को जानता है। जो आदमी मुझे हर चीज में और मेरे भीतर की हर चीज में देखता है, वह मुझसे नहीं खोएगा, नहीं मैं उससे कभी खोऊंगा। जिन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, यह उनका मित्र है। जो लोग ऐसा करने में असफल होते हैं, उनके लिए दिमाग दुश्मन की तरह काम करता है। वही सच्चा भक्त है जो भीतर से खुश और संतुष्ट है और हर जगह भगवान के प्रेम का आनंद लेता है। ऐसा कोई समय नहीं था जब आप और मैं अस्तित्व में नहीं थे, और न ही ऐसा समय होगा जब हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे। मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? इंद्रियों से प्राप्त सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में जहर के समान कड़वा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।